स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। संपूजकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ये करोतु शान्तिर्भगवान् गणेशः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं सरमदं श्रीमद्योगेन्द्राश्रमं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। व्यास जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। सभी संत समाज की। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्रोता बहनों भाइयों विविध रूप बहुनाम परमेश्वर के भाव से सबको करूं प्रणाम। वाणी दूजा ग्रहण को आए श्री भगवान। जय जय राजा राम कहो जय जय सीताराम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा लीला पुरुषोत्तम भगवान की असीम अनुकंपा से और ग्राम देवता लोक देवता बाबूजी महाराज की विशिष्ट अनुग्रह कृपा प्रसाद से लूणासर की दिव्य धरा पर आदिव्य समायोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक अनुष्ठान के अंतर्गत आप सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा को दिव्य अमृत रसास्वादन करने लाग रहा हो। देखो माता बहनों भाइयों, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अनंत परमात्मा है और भी अनंत परमात्मा की अनंत कथा है। विगत 5 दिना से थे सुनता आ रहा हो महाराज श्री के मुखारविंद से। वे लोग बड़ा ही भाग्यशाली हुए जकाने भागवत की कथा सुनने के लिए मिले। तो ई बात में तो कोई संशय को नहीं कि आपा लोग के भाग्य में कोई कमी है, क्योंकि भगवान की बड़ी महती कृपा। अब मोई भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं हुए बट तक जीव के जीवन में संता को समागम को नहीं हुए। तो पहले तो परमात्मा की बड़ी जोरदार कृपा क्या आदिव्य पावन भूमि और भी में संत महात्मा के मुखार विंद से आपने दिव्य भागवत कथा को रसास्वादन प्राप्त होने लग रही है। मैं आप लोगों से अब समय कम है बोलने के लिए तो बहुत कुछ हुए, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के चीज है। आप लोगों ने सुनता सुनता उम्र बीत गई, अब भी सुनन लाग रहा हाँ, और राम जी निरोगा राक्षी तो और भी सुन स्या। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के चीज है आपने जानकारी होनी चाहिए। बिया तो थे लोग महाराज जी के मुखारविंद से सुनी चुक्या हो, फिर भी मैं भी टूटी फूटी भाषा में आप लोगों ने समझाऊं। मारवाड़ी बोलूं ठीक तो है, कोई तकलीफ तो को नहीं। कहता थे हिंदी सुनने रो अभ्यास है जना।
सगड़ा ने समझ में आ रही है? तो व्यक्ति जब ई धरती पर जलमता के सागे 3 प्रश्न है। मैं कौन हूं, मैं कठ हूं आयो और मन कठ जानो है। और आ 3 प्रश्न को समुचित रूप से समाधान करनो ही जीव को वास्तविक लक्ष्य है। व्यक्ति जब इस धरती पर आता है तो उसके जीवन में 3 प्रश्न है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया और मुझे कहां जाना है। अर्थात आत्म तत्व को जान लेना ही जीव का परम उद्देश्य है। और भागवत महापुराण की कथा ही जीव ने आत्म तत्व को ज्ञान करवावे। राजा परीक्षित भागवत की कथा सुन रहे है। भागवत महापुराण के 11 स्कंद में सुखदेव जी महाराज कवे अंतिम दिन 7वें दिन कह रहे हैं, कथा इमास्ते कथिताम महीयशाम विताय लोकेषु यस परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम। यानी सुखदेव जी कहे कि राजन, मैं तन जकी कथा सुनाई है राजा रानी की, यदि केवल ई कथा ने तू राजा रानी की कथा समझेगो तो न तो पारमार्थ्यम, आ कथा थारो कद ही कल्याण को निकरेली। तो फिर महाराज, तो जी अभी महाराज बतायो नहीं, भगवान की प्रत्येक कथा, भगवान की प्रत्येक लीला, चाहे वो ऐश्वर्य लीला है, चाहे वो श्री लीला है, चाहे वो माधुर्य लीला है, चाहे वो वैराग्य लीला है, चाहे वो समग्र लीला है, भगवान की जितनी भी लीला है, हर लीला आपाने किन की तत्व ज्ञान प्रदान करे। जिया थे आज लोग कृष्ण जन्म की कथा सुनी, मैं छोटो सो शब्दा में थाने क्लियर करूं, समझाने को प्रयास करूं। आज आपा कृष्ण जन्म की कथा सुनी, बाल लीला की। आपा ने सगड़ा ने ठाए कि कृष्ण जी को जन्म मथुरा नगरी के महीने, कंस के किले के महीने, जेल के महीने वसुदेव जी और देवकी के 8 भगवान को जन्म हुयो। और भगवान जलमता ही कवे मैं 8 को नहीं रहूं, थे मन गोकुल में छोड़ रहा हूं। तो भगवान गोकुल में गया, और गोकुल में किरे घरे गया, नंद बाबा के और यशोदा के घरे गया। जितनी देर तक भगवान के नजदीक नहीं गया, बीती देर तक हाथा में तकड़िया, पगा में बेड़िया ही, और जिया ही भगवान ने हाथ में लिया सारा बंधन टूट गया। और गोकुल में जाकर के जिया ही माया ने ले आया तो वसुदेव जी और देवकी के हाथ में वापस बंधन आ गया। आ कथा सगड़ा ने रटी रटाई है, लेकिन ई कथा को वास्तविक सार के है बिन आपा समझने को प्रयास करा। देखो आ मथुरा नगरी और की कोनी, इस संसार को नाम ही मथुरा नगरी है। और ये मथुरा नगरी में एक किलो है, वो किलो अपनो शरीर है। इस शरीर को मालिक कौन है? कंस। कंस और किरो नाम को नहीं, अहंकार को नाम ही कंस है, जो को बार बार कहे मैं कंस, मैं यहाँ कर दियो, मैं यहाँ कर दियो, इको नाम ही कंस है। जो को अपनो अहंकार है वो ही कंस है। और ई जेल के महीने 2 जना कैद में है, एक तो वसुदेव रूपी जीवात्मा और देव की रूपी बुद्धि। यदि इस शरीर में वसुदेव रूपी जियांकलो जीव हुए और देव की रूपी जियांकली माता बुद्धि हुए, तो निश्चित रूप से एक दिन भगवान को प्रागट्य हुए। इस शरीर के मायने, ये अंतःकरण के मायने, वो अंतःकरण ही जेल है। तो ये अंतःकरण में भगवान प्रकट हुआ। लेकिन भले ही अंतःकरण में भगवान प्रकट हो जावे, लेकिन जब तक इस शरीर को मालिक अहंकार है, तब तक भगवान कहे मैं रहूं कोनी, मन अठू जल्दी निकालो। यानी जब तक अहंकार है, भले ही आपने हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गया, लेस मात्र भी यदि अहंकार है, भगवत सत्ता का प्रागट्य हो जाएगा, लेकिन भगवत सत्ता रुकेगी नहीं, रवाना हो जाएगी। अब देखो, वसुदेव जी के हाथा में हथकड़िया है, देवकी के हाथा में हथकड़िया है, पगा में बेड़िया है। थाने बीठा है कि आपा लोगों के हाथ में भी हथकड़िया और बेड़िया है।
सुंदरकांड को थे लोग पाठ करो भी पाठ में आवे जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भुवन सुहृद परिवारा। जननी कवे माता ने, जनक पिता, जननी जनक बंधु भाई, सुत बेटो और दारा लुगाई, ये पांच अपने हाथा की हथकड़िया है। जवान छोड़ बाजणो चावे तो ये पांचों चीजा जान कौन देवे। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भुवन सुहृद परिवारा। और 10 ही 5 ही अपने पगा की बेड़ियां। तनु यानी शरीर, धनु यानी धन, तनु धनु भुवन यानी घर, सुहृद यानी रिश्तेदार और परिवारा पूरो परिवार। तो 5 हाथा की हथकड़िया है और 5 ही पगा की बेड़ियां है। भगवान कहे जब तक तू मेरी शरण में नहीं आसी तब तक तेरे ए हाथाड़ी हथकड़िया और पगाड़ी बेड़ियां लगेड़ी रहसी। और जियाई ओ जीव रूपी वसुदेव और बुद्धि रूपी देव की भगवान की ओर शरणागति में जावे, पकड़े तो हाथा की हथकड़ियां खुल जावे और पगा की बेड़ियां टूट जावे। अब देखो जितनी देर तक भगवान नहीं जलव्या बीती देर तक सगड़ा द्वारपाल राजी हा, जागेड़ा हा। और जिया ही भगवान आया तो द्वारपाल सो गया। द्वारपाल गए सोई सब प्रभु माया से हारे, झटपट खुले किवाड़ कुंदा और तारे। देखो भगवान की कितनी बड़ी विलक्षण लीला है कि जिया ही भगवान आया द्वारपाल गए सोए, सगड़ा ने जाने के डो की राबड़ी पार सुहाने हमारा जोरदार नींद आ गई सगड़ा। तो मालूम है आपने अपने शरीर में द्वारपाल कौन है? आंख नाक कान जीभ त्वचा पंच ज्ञानेन्द्रियां पंच कर्मेंद्रियां मन चित्त अहंकार बुद्धि, ये सब का सब महाराज ये द्वारपाल है। और जिया ही भगवान आया अपने बीच में भी भगवान आवे जना नींद आने लग जावे। थोती है ताई आप कितनी करवा लियो नींद को नहीं आवे, पण भगवान की कथा सुने जाना जाना कोई लोरी गा रहे महाराज, नींद जोर की आवे। अर्थात मजाल के है जीव की जो राम नाम ले लेवे, पाप देवे थाप की तो मुंडो फोड़ देवे। जीव के कने सामर्थ्य को नहीं कि वो भगवान को 5 मिनट बैठ करके भजन कर लेवे। अब देखो भगवान गोकुल में गया, वो गोकुल किन कवे? गोकुल नाम भी कोई जगह को कोनी है नाम। गो नाम है इंद्रियां, वेद में कुल कवे समूह ने। जिस स्थान पर प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक इंद्रियां भगवत रस का पान करती है, आंख भगवान को देखना चाहती है, कान भगवान को सुनना चाहते हैं, जीभ भगवान का गुणगान गाना चाहती है, स्पर्श भगवान का त्वचा चाहती है, ऐसा जहां पर लोगों का इकट्ठा समूह है अर्थात भक्तों का जहां समूह है वहीं भगवान आते हैं। और भगवान किरे घरे गया? यशोदा, यशा ददाती इति यशोदा, जहां पर यश देने वाली बुद्धि और नंद आनंद। वेद में व्याकरण में नंद आनंद अर्थ में धातु का प्रयोग होता है, अर्थात जहां पर आनंद देने वाला जीव, सबको जो आनंद देता है ऐसा जीव और यश देने वाली बुद्धि होती है, उन्हीं के आंगन में आकर के भगवान बाल लीला करते हैं। तो कृष्ण लीला को सार इतो ही है कि आपने आपने जीव आत्मा ने आप वसुदेव बनावा, बुद्धि ने देव की बनावा। और जिया ही भगवान को प्रागट्य हुए जना अहंकार रूपी कंस ने भगवत लीला के द्वारा, भगवत कथा के द्वारा, सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा आपा नाश करा। जना तो आ कथा सुननी सार्थक है, यही तो जिंदगी भर नाच लिया, कूद लिया, गीत गा लिया, कथा सुनती सुनती उम्र बिता दी और आगली भी बीत जी सी। लेकिन वास्तव में कथा ये तभी कल्याण करेगी जब इस कथा को हम आत्मसात करेंगे। और उस आत्मसात करवाने का प्रयास केवल श्रीमद् भागवत महापुराण करवाती है। भागवत का प्रत्येक चरित्र, चाहे वो धुंधकारी उपाख्यान है, चाहे वो ध्रुव चरित्र है, गजेंद्र मोक्ष है, पुरंजन उपाख्यान है, प्रत्येक 12 स्कंद है, 2 स्कंद में भूमिका है और 10 स्कंद में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंत्र ईशानु कथा मुक्ति निरोध और आश्रय, इन 10 चीजों पर प्रकाश डाला गया है। जो जीव सच्ची निष्ठा के साथ
इस कथा को सुन करके मनन करके आत्मसात कर लेता है, निश्चित रूप से ये कथा जीव मात्र का कल्याण कर देती है। तो आपनो जो को प्रश्न है, मैं कुण हूं, मैं कठ हूं आयो, मन कठ जानो है, आ तीनों प्रश्न का समुचित रूप से समाधान पूरी भागवत के मायने है। 5 दिन की ते सुन ली और 2 दिन में सुन करके मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि बा आत्मसात करनालो, आत्म तत्व ने जाननालो थाने उपाय मिले और आ भागवत आप सबको कल्याण करे। इन्हीं शब्दों के साथ बोले सच्चिदानंद भगवान की।